अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे यूज़र पर्सोनास। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था फ्रेमवर्क्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज़र्स, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि आप अपने यूज़र का पर्सोना कैसे बनाते हैं। तो वील स्टार्ट विद यूज़र पर्सोनास। यूज़र पर्सोना क्या है, मैंने जिस तरह आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी एग्जांपल्स दी हैं कि जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की, जब हम बात करते हैं यूज़र बिहेवियर्स की, जब हम बात करते हैं नीड्स की, गोल्स की, तो ये सारी चीज़ें जो ना, इन सब का जो एक सम अप है उसको हम बेसिकली पर्सोना कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम कैटेगराइजेशन करते हैं एज ग्रुप्स की। लेट्स सपोज 18 टू 24 है, 25 टू 34 है, एंड देन 35 टू 44, 45 टू 55 एंड सो ऑन ऑनवर्ड्स। अब होता क्या है कि हमारे पास, चूँकि अब लेट्स सपोज हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें इस एज ग्रुप के लोगों ने जो डेटा दिया है वो ऑलमोस्ट 300 है नंबर में। तो अब 300 पर्सोनास तो हम नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, उन सब की कॉमन पेन पॉइंट्स और सारी चीज़ों का जो समरी है उसको निकाल के हम बेसिकली एक पर्सोना बनाते हैं जो कि बेसिकली उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और वो बताता है कि यार उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी मोटिवेशंस हैं, कैसे वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कवर करते हैं। अब पर्सोना का फोकस क्या होता है यूज़र एक्सपीरियंस में? इसका सिंपल अल्फाज में फ़ोकस ये है कि आपका प्रोडक्ट यूजेबल हो जाए, यूज़फुल हो जाए, एन्जॉयबल हो जाए एंड यूज़र्स के लिए। और वो कैसे होगा? जब आप उनकी नीड्स को देखेंगे, जब उसके गोल्स को देखेंगे, जब उसके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर बात करते हैं कस्टमर पर्सोना। अभी हमने यूज़र पर्सोना की बात की। कस्टमर पर्सोना थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म हो जाता है। इट इज़ फॉर द पीपल हु परचेज द प्रोडक्ट, या कोई भी सर्विस वो परचेज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा कस्टमर पर्सोना हो जाता है। फोकस क्या है? अगेन मोटिवेशंस, पेन पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें जब आप रिजॉल्व करते हैं और वो यूज़र परचेज़ करता है बेसिकली प्रोडक्ट को, और वो कस्टमर एक्सपीरियंस से भी अलाइन करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपका बेसिकली कस्टमर पर्सोना हो जाता है। मतलब अगर मैं शॉर्ट आपको कहूँ, यूज़र पर्सोना, कस्टमर पर्सोना। अब कस्टमर कौन है? कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है जो आपसे कोई भी प्रोडक्ट ले रही है, कोई सब्सक्रिप्शन ले रही है। यूज़र कौन है? जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। अच्छा, बात करते हैं बायर पर्सोना की। अब बायर पर्सोना क्या होता है? बायर पर्सोना इज़ बेसिकली अ पर्सन जो कि डिसीजन मेकिंग करता है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है, या उसका जो डिसीजन है वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ खरीद सकता है, उसके पास वो पावर है परचेज़ करने की। अब लेट्स सपोज कोई कंपनी है ना, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब वो कंपनी जो है, लेट्स सपोज बी इट अलोन एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग और एन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, वो कंपनी आपको लेट्स सपोज कहती है कि हमने आपको एडोब की सब्सक्रिप्शंस खरीद के दे दी हैं। उस कंपनी के पास जो परचेजिंग पावर थी, उन्होंने वो प्रोडक्ट ख़रीदा और वो बेसिकली आप एज ए यूज़र फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है इसमें? होता ये है कि बेसिकली आप यूज़र क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूज़र एक प्रोडक्ट को बाय करता है, और जिसकी वजह से बेसिकली वो प्रोडक्ट यूज़र को भी अपील करता है और बायर को भी अट्रैक्ट करता है। एंड इट मेक श्योर कि वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो उसकी बिज़नेस नीड्स को फुलफ़िल आउट कर रहा है। और साथ में ऑफ कोर्स आप यूज़र को मिस तो नहीं कर सकते ना, तो यूज़र नीड्स भी आ जाती हैं। एक अच्छा पर्सोना कैसे बनता है? एक अच्छा पर्सोना ऐसे बनता है कि आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन, एवरेज इनकम कितनी है अपनी यूज़र की, इंडस्ट्री क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, जॉब टाइटल क्या है, गोल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वैल्यूज़ क्या है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब सवाल आता है कि हमने कब जो है एक पर्सोना बनाना है, कब हमें ज़रूरत पड़ती है पर्सोना बनाने की? पर्सोना यूजुअली आपके पास अर्ली फेजेस में आता है। जब आपने रिसर्च की, जब हमने यूज़र रिसर्च की बात की थी, जब आपके पास सारा डेटा आ गया ना, जब आपने यूज़र इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, जब आपने सर्वेज़ लिए, जब आपने डायरी स्टडीज़ किए, कोई भी मेथड आपने यूज़ किया जिसकी वजह से आपको इनसाइट्स मिलेंगी, जिसके पास आपके पास डेटा आया, वो सारी चीज़ों के बाद आपने अपने यूज़र को वहाँ से अंडरस्टैंड किया, उसके बाद जो है आपने आके उनका पर्सोना बना दिया। तो पर्सोना अर्ली फेजेस में आता है किसी भी प्रोडक्ट के पे काम करते हुए। हाँ, ये जर्नी मैपिंग से पहले आता है। अब जर्नी जो होती है ना, वो बेसिकली डिसाइड करती है कि आपका यूज़र आपके प्रोडक्ट पे कितना जल्दी एक काम अचीव कर सकता है। लेट्स सपोज अगर हम किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा यूज़र प्लेटफॉर्म पे आए और वो जल्दी से जल्दी चेकआउट स्क्रीन पे जाए और कुछ ना कुछ परचेज़ करके जाए। करेक्ट? तो यूज़र जर्नी से पहले जो है हम कस्टमर पर्सोनास बनाते हैं। अब बनाना क्यों चाहिए?
ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई शुड वी एक्चुअली बिल्ड दोज। फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको पता चल जाती है कि ऐसी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो कस्टमाइज मार्केटिंग, कंटेंट और मैसेजिंग कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि आपके पास डेटा है, डेटा इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। तो डेटा है तो डेटा की वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन तीसरी चीज़ क्या होती है कि इंटरनल जो सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ पे बेसिकली पर्सोना जो है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोर्ड हो जाता है, जो कि एक यूज़र को रिप्रेजेंट करता है और उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि हमारा एक्चुअल यूज़र कौन है। अब एक अच्छा पर्सोना बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं, और वो मैंने जिस तरह पिछले इमेज में डिस्कस की, ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे आपका एक अच्छा पर्सोना बनता है। तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली कॉमन पैटर्न्स देखते हैं कि यूज़र के बीच में कॉमन पैटर्न कौन सा है, यूज़र के बीच में कॉमन गोल्स क्या हैं, यूज़र के बीच में कॉमन चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या वो सिनारियोज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप मर्ज करके उनका एक सम अप बना के आप जो है एक अच्छा मीनिंगफुल पर्सोना बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं ना, थोड़ी सी मैथ्स की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं ए यूनियन बी और हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन में क्या होता है कि आप इस सेट और इस सेट के डेटा को प्लस करते हो, मर्ज कर दिया। फिर क्या होता है, अब हम इनिशियली क्या करते हैं, जब रिसर्च में डेटा इकट्ठा करते हैं तो ये सारा कुछ होता है। फिर जब हम कॉमन फेजेस पे आते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए और बी वाले सेट में कॉमन पॉइंट्स क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास ए सेट में जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। बी सेट में हमारे पास है 3, 4, 5, 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूंगा ना, तो वो क्या बनेगा, वो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बनेगा। 3 कॉमन है ना दोनों में और 5 कॉमन है, तो सिर्फ 3 और 5 आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से कि आप कॉमन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो थी, ये कॉमन प्रॉब्लम्स थी यूज़र की, वही उठा के हमने यहाँ पे रख दी और उसकी बेस पे फिर बेसिकली हम अपना पर्सोना रिफाइन करते हैं, एक अच्छा पर्सोना बनाते हैं। अब सवाल आता है कि एक पर्सोना जो है क्या रोल प्ले करता है कस्टमर एक्सपीरियंस में। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आई नो मेरा कस्टमर कौन है, बट क्या आपको वाकई में पता है कि आपका कस्टमर कौन है। जो पहले से बनाए गए पर्सोनाज होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कंज्यूमर की मोटिवेशंस को, नीड्स को, परचेजिंग डिसीजन को। उससे आप ब्रांड कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आप स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक्स की तरफ जा सकते हैं। और देन आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं यूज़र की और क्या क्या चैलेंजेस जो है वो डेली लाइफ में फेस करते हैं। अब इसी को लिंक करते हुए हम बेसिकली जब हमने कस्टमर की प्रोफाइल बना दी ना, जब मैं आपके प्रोफाइल, अब इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कस्टमर प्रोफाइल की ना, आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका रेज्यूमे है, आपके रेज्यूमे आपका प्रोफाइल है ना, जिसमें आपकी सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली पर्सोना बेसिकली उन सारे यूज़र ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब उसमें हमारे पास मुख्तलिफ सिनारियोज़ आते हैं। यूज़र सिनारियोज़ क्या होते हैं, यूज़र सिनारियोज़ डिफ़ाइन करते हैं कि एक यूज़र कितने तरीक़ों से एक प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, क्या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके थ्रू आपका यूज़र जो है प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करता है एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए। लेट्स सपोज आपकी एप्लीकेशन है ना, आपकी फिनटेक एप्लीकेशन है। अब फिनटेक एप्लीकेशन में यूज़र सिनेरियोज़ क्या होंगे, कोई बंदा मनी के लिए कर रहा होगा, कोई बिल्स पे कर रहा होगा, कोई जो है इजी लोड कर रहा होगा, तो कोई जो है किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो एप्लीकेशन के मल्टीपल यूजेजेस हैं, तो ये डिफरेंट सिनारियोज़ हैं। अब वो सारा प्रोसेस कितना स्मूथ है वो जर्नी में डिफ़ाइन होता है कि वो सारा प्रोसेस स्मूथ कैसे बनेगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो हर्डल्स आएंगे उनको रिजॉल्व कैसे करना है, तभी आप एक अच्छा पर्सोना बना सकते हैं। अब पर्सोनाज और सिनारियोज़ को जब आप कंबाइन करते हैं ना, तो आप एक सिंगल गोल अचीव करते हैं। जिस तरह मैंने बात की, ये सारी चीज़ें हर एक सिंगल प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल को आप सॉल्व करते हैं। अब पर्सोनास का स्कोप क्या है। अगर हम बात करते हैं कि एक पर्सोना का स्कोप ब्रॉड होता है, क्या हमें ब्रॉडर टर्म पे पर्सोना बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अब एक कंपनी है, लेट्स सपोज वो कहती है कि यार मैंने एक पर्सोना बनाना है यूज़र के लिए, और उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, डजन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो दे रहा है। लेट्स सपोज यूनिलीवर कहता है कि जी मैंने पर्सोना बनाना है पूरी दुनिया में जितने मेरे कस्टमर्स हैं उन सब के लिए। अब
डू यू थिंक इट विल रियली वर्क आउट? नो। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप एज अ होल बनाएंगे ना, तो अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एशिया रीजन है ना, फिर यूरोप है। अब जो यूरोप का जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा ना वो चेंज होगी, या कोई भी चीज़ जिस तरह उनको इन्फ्लुएंस करती है वो डिफरेंट होगा एज ऑफ एशिया के लिए। एशिया में लोग डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक ही पर्सोना के बेस के लिए हर रीजन के लिए बना लूँ। नो। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका स्कोप बड़ा होता जाएगा ना पर्सोना का, तो आपका डेटा उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपके प्रोडक्ट को, और वो उसके चांसेस भी ये हैं कि बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेट्स सपोज एक यूज़र ग्रुप के लिए तो अच्छा काम करेगा, लेकिन बाकियों के लिए फिर नहीं करेगा, बिकॉज आपने एकदम से इतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा करके और शैलो करके जो आपने लॉन्च कर दिया। एग्जांपल देता हूँ, देयर इज़ एन एप्लीकेशन कॉल्ड रिवॉल्ट जो कि बैंकिंग प्लस क्रिप्टो देता है, मतलब फिनटेक है, बैंकिंग प्लस क्रिप्टो एप्लीकेशन आपको सर्विसेज देता है। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने यूके के लिए अपनी एप्लीकेशन निकाली हुई है, यूएस में अलग ऐप काम करती है, एशिया में अलग ऐप काम करती है। क्यों है ऐसा? उसकी रीज़न ये है कि यूज़र की सोच डिफरेंट है, यूज़र बिहेव डिफरेंट तरीके से करता है, तो आप सबके लिए एक जैसा अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगर नैरो हो, अगर आपकी कंपनी जो है वो एक नैरो स्कोप पे जो है अप्लाई करती है, इट्स कैन गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा नैरो डेटा होता है उतना ज़्यादा वो रिच होता है, उतना ज़्यादा वो बेसिकली आपको सेटिस्फैक्ट्री डेटा देता है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लेट्स सपोज आपने एक स्पेसिफिक, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार यूनिलीवर जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए करना चाह रहा है, ऑफ कोर्स वो जो डेटा होगा वो सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि जब पाकिस्तान में यूज़र बिहेवियर होगा वो चेंज होगा ना, तो उसको आप कंपेयर तो नहीं कर सकते कि टेक्सास में कोई बंदा रह रहा है और वो आप जो है पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। या मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं, अब यूनाइटेड स्टेट्स में आपके पास डिफरेंट कैपिटल्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप स्पेसिफिक जाते हैं, जब आप नैरो करते हैं इन शॉर्ट, तो आपके पास डेटा जो है वो रिचर होता है काफ़ी ज़्यादा, और इट्स वेरी इजी टू मेक डिज़ाइन डिसीजंस अकॉर्डिंगली। फिर कॉमन चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जब आप पर्सोना बनाते हैं? नंबर 1 इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको यूज़र की नॉलेज ही नहीं होती, आपको नहीं पता कि आपका पैटर्न क्या है यूज़र का, एंड जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत ही इनएक्यूरेट एक्सपेक्टेशंस आप एक्सपेक्ट करें यूज़र से कि मेरा यूज़र ये भी करेगा, और उससे होता ये है कि बेसिकली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने यूज़र्स के लिए। देन तीसरी चीज़, अनसर्टेनिटी आपके पास बहुत ज़्यादा होती है कि आपके टीम मेंबर्स आपके पर्सोना को किस तरह से देखेंगे, उनका डिसीजन मेकिंग या उनका इनपुट क्या होगा। बिकॉज आप देखें, जब एज अ UI UX डिज़ाइनर काम करते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते हैं, आप टीम्स में यूजुअली कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो हर बंदे की इनपुट वहाँ पे वैल्यू रखती है। अब पर्सोना यूजुअली जो है ना आइसोलेशन में बनाए जाते हैं, और लेटर्स जो है ना वो स्टेक होल्डर उनके साथ शेयर किए जाते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये है कि एक छोटी सी टीम है जो कि काम करे, जिन्होंने रिसर्च की, यूज़र को आइडेंटिफाई किया, समरी निकाली, और उसकी बेस पे उसकी यूज़र की प्रोफाइल बना दी। फिर वो जाके स्टेक होल्डर से अप्रूवल आती है कि यार हाँ दिस इज़ अवर यूज़र नाउ। तो वो बनाई जो है बेसिकली सोलो जाती है या आइसोलेशन में बनाई जाती है, और उसके बाद जो वो डिफरेंट टीम्स में शेयर की जाती है इनपुट के लिए, फीडबैक के लिए, या फिर जो है वो स्टेक होल्डर के पास भी चली जाती है बीच में। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो बेसिकली था कि पर्सोना का स्कोप क्या है, यूज़र पर्सोना क्या है, बायर पर्सोना क्या है, कस्टमर पर्सोना क्या है, किस तरह से काम करते हैं। इसका अगला वर्जन हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरह से हम एक पर्सोना बनाते हैं। और देन एक टूल है जिसके हम बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ HubSpot, जिस पे हम एक बेसिक लेवल का पर्सोना बनाएंगे।